अगर आप 11th मूविंग 12th बच्चा हो, महाराष्ट्र के अंदर स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 2027 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वीडियो के अंत तक बहुत ऊपर होगा और आपके पास एक प्लान होगा। टेंशन वाले ख्याल या फिर नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे तो बोर्ड के लिए मदद चाहते हो तो परिश्रम बैच है, और सर मुझे एमएसटी सीटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए तो लक्ष्य बैच है। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा श्रेयस दादा। और अगर आप 11th मूविंग 12th बच्चा हो, महाराष्ट्र के अंदर स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 2027 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। क्योंकि अभी आपके दिमाग के अंदर हो सकता है थोड़े टेंशन वाले ख्याल या फिर नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे। सर बहुत सिलेबस है, 12वीं कैसे करेंगे, 11th वेस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे जो डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं अगर आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद के लिए सोच रहे हो। और इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वीडियो के अंत तक बहुत ऊपर होगा और आपके पास एक प्लान होगा सिस्टमैटिक वाला, ऐसा कुछ रैंडम चीज नहीं होगा। और इसके फॉलोअप में आप किस टाइप का सेशन मेरे से चाह रहे हो वो डेफिनेटली कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? यस, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र एक नंबर। चला चालू करूया। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझो कि आपके पास 9-10 महीने नहीं है। हाँ, 9 महीने ऐसा लगता है कि पेपर पर है, बट एक्चुअली जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको पता चलेगा आपके पास सिर्फ 7 महीने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम आपका बोर्ड्स का प्रॅक्टिस, मॉक्स और रिव्हिजन, जर्नल फिलिंग, प्रॅक्टिकल्स असं काहीतरी म्हणजे जाणार आहे। आणि विसरू नका कि इस बार हो सकता है आपका जो सीटी एग्जाम जो है जनवरी में आ जाए, तो मतलब आपके पास समय ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको 4 फेज दूंगा और हर एक फेज में क्या एग्जैक्टली करना है, नहीं करना है और क्या उसके पीछे कारण है वो भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपका 100% कमिटमेंट। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, 2 महीने बाद आप बोलोगे सर 9 महीने का प्लान नहीं बना, 7 महीने का प्लान बना के दो। फिर अक्टूबर में बोलोगे सर 3 महीने में बोर्ड क्रैक करने का प्लान बना के दो, तो वो फिर कमिटमेंट नहीं हुआ। तो श्रेयस दादा जब वादा करता है पूरा करता है, जो मैं नहीं बोलता वो भी करता हूं। तो मेरे को चाहिए कि आप भी 100% कमिटमेंट दो। कैसे दोगे? फटाफट वीडियो को लाइक करके, मेरे को भी समझ में आ जाएगा आप कमिटेड हो। आपने लाइक किया मतलब आपने कमिट किया, और वादा किया तो अभी पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, डन। बर, अभी 4 फेज क्या है? पहला फेज है आपका मई से जुलाई। उम्मीद करता हूं मई से पहले आप वीडियो देख लोगे। 50% सिलेबस आपका जुलाई तक हो जाना चाहिए विद सम 11th बैकलॉग्स। ये 11th बैकलॉग क्या है अगले स्लाइड में बताता हूं। काफी बच्चे इधर गलती करते हैं, सोचते हैं कि मैं 50% सिलेबस जो अक्टोबर सप्टेंबर गणपती पर्यंत करू। चुकीची गोष्ट, आपको जुलाई तक करना है, समझे बात? तभी जाके आपका बाकी का चीज टाइम पर खत्म होगा, नहीं तो ऐसा फुल टेंशन में माहौल रहेगा बॉस। टेंशन वाला सीन नहीं चाहिए। अगस्त से अक्टूबर, ठीक है। अभी गणपति आया, फिर बाद में दशहरा, आपका दिवाली से पहले अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म। कुछ प्रैक्टिकल वगैरह का काम है वो भी खत्म कर लो। अगर डमी कॉलेज है तो वो टेंशन आपको नहीं है। तो सिलेबस जब खत्म हो जाता है ना, आप एक नए डायरेक्शन में, नए जोन में आ जाते हो। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। सर ये पॉसिबल है क्या? खरंच सांगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे करेंगे। 95%, 90% अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये टारगेट सही है। और हो सकता है 50 के बदले 40% हो जाए, 100 के बदले हो सकता है 80% हो जाए। बट अगर उधर तक भी पहुंचते हैं ना तो भी बहुत बहुत अच्छी चीज है। आप बहुत सारे बच्चों से इतना आगे रहोगे कि आपके आगे जो महीने हैं बहुत स्मूथली जाएंगे। क्योंकि जैसे दिवाली का फटाका फूटेगा नवंबर में, आपका रिवीजन का भी फटाका फूटेगा। पीवायक्यूज और रिवीजन वन शॉट द्वारा। वन शॉट आता नहीं पाहायचं, क्योंकि वन शॉट थोड़ा छोटा लेक्चर होता है, काफी सारी चीजें स्किप हो जाती है। अभी डिटेल क्लास देखो, वन शॉट रिवीजन बेस्ट है क्योंकि टाइम नहीं होता और सारे कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप, फॉर्मूला, ये वो प्रॉब्लम्स और डायग्राम्स या जो भी चार्ट्स वार्ट से हो जाता है रिवीजन। पीवायक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलता है कि किस टाइप के सवाल आते हैं। कितने पीवायक्यूज करने वो अगले स्लाइड में बताऊंगा। और आपका फाइनल फेज इधर, अभी दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अब हैप्पी न्यू ईयर तभी होगा जब ये
3 फेज आपके सही गए, नहीं तो फिर हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा। जैन फेब में तो भाई एग्जाम खेलने का, सीईटी आएगा, जेई मेंस जो बच्चे दे रहे होंगे वो आएगा, फिर आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम आएगा, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल ये वो, तो एग्जाम खेलना है। तो बस फाइनल रिवीजन, फाइनल मॉक टेस्ट यही होता है, समझ गए। तो ये 2 महीने है नहीं आपके पास। अब बैकलॉग म्हणजे काय, जो 11th में पढ़ाया था भूल चुके हो या फिर किया ही नहीं है, सिंपल, जे टाइम पास किया आपने 11th में, कि मैंने भी किया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। श्रेयस सर ने भी है ना जेई क्लियर किया, सीईटी क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, तो मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ एकदम चमत्कारी स्टूडेंट नहीं था। बट अब 11th के जो कॉन्सेप्ट है ना वो 12th में भी आते हैं। ये मत सोचना सर मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं 11th क्यों करूं, सीईटी में तो 20 तक का आता है, ये गलत सोच है, टॉपर वाली सोच नहीं है आपकी। फिर तो टॉपर बच्चा सोचता है यार न्यूटन्स लॉज या फिर जो भी मैंने वेक्टर्स, मैथमेटिकल टूल्स या ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग है ना, जो नॉमेनक्लेचर, ये वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में जाके आपका बेस जब क्लियर होता है बहुत काम आसान करता है 12th का। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट ऑन लर्निंग, सिर्फ याद करने के पीछे मत भागो। 12th में इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए पढ़ो, पूरा नहीं करने का, जितना काम की चीज है बस उतना करो, समझ गए। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स में डेरिवेशंस फार महत्वाचे, फिजिक्स के पेपर थोड़े हार्ड आ रहे, तो फॉर्मूलाज तो करनी है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, और गिव रीजन और जो एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस है वो भी करने हैं। प्रॉब्लम्स भी अच्छे खासे आते, तो लॉग टेबल वगैरह सब अच्छे से आना चाहिए, समझिए बात। ओके, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं लॉज वॉज के ऊपर। इनऑर्गेनिक में आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, जो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस है वो तो अच्छे से पता होने चाहिए, रट्टे हुए होने चाहिए, लिखित प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म 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 मैकेनिज्म, मैथ्स में है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 50 से ऊपर हर चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अभी तीनों सब्जेक्ट में ऍक्च्युअली हमेशा लिखित म्हणजे लिहून आपल्याला प्रॅक्टिस केलं पाहिजे, फक्त वाचून किंवा ऐकून किंवा बघून असं होत नहीं। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। और मैथ्स में 50-50 प्रॉब्लम करोगे, इतने सारे चैप्टर्स का 1000 टाइप प्रॉब्लम हो जाता है आपका, और वो भी एक दो बार रिपीट करो, तब आप देखोगे आपका मैथ्स में जो है 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आने वाला है, समझे। नेक्स्ट बायोलॉजी, जिसने लिया है मतलब पीसीएम भी, पहले तो यार हेड्स ऑफ टू यू कि आपने पीसीएम भी ले लिया, ठीक है, वोकेशनल नहीं लिया, ज्योग्राफी आईटी टाइप्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पीसीएम भी लिया तो एक्स्ट्रा मेहनत करो। सिर्फ पीसीबी है तो फिर टेंशन नहीं, मतलब आप मेडिकल फार्मा साइड में जाना चाह रहे हो तो उसमें डायग्राम्स है, जो नाम है, जो फ्लो चार्ट्स या फिर जो प्रोसेसेस है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो साइंटिफिक टर्म्स है एज पर टेक्स्ट बुक। और जनरली बायोलॉजी स्कोरिंग होता है, आराम से मार्क्स ला सकते हो। इंग्लिश को एंड के लिए मत छोड़ो, जो समरीज है आपके नॉवेल्स के या फिर जो आपके पोएम्स के वगैरह, और जो राइटिंग्स के लिए वो अभी से करो। ऐसा नहीं कि लेटर में बाद में देखेगा, ग्रामर बाद में देखेगा, ऐसा नहीं होता। लास्ट में सडनली ये स्किल डेवलप नहीं होता, ग्रामर आपको धीरे 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 करके डेवलप होता है। और ग्रामर भी तभी डेवलप होता है जब आप खुद कन्विंस होते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो यूज करो। आने वाले मतलब सालों में भी आप इंग्लिश तो वैसे भी यूज करोगे, जब आप कुछ कंपनी में जाओगे, आप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाओगे या फिर बाहर जाओगे, तो इंग्लिश तो वैसे भी आपको इस्तेमाल करना है। टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ग्रामर उस हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि सीईटी में इसका कुछ यूज नहीं है, समझे। नेक्स्ट, आपके जो प्रैक्टिकल के जो जर्नल्स वगैरह टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, ठीक है, एंड के लिए मत छोड़ो, नहीं तो फिर फुल टेंशन वाला माहौल आ जाता है। कॉलेज के अंदर फ्री पीरियड मिल गया, उसके अंदर कंप्लीट करो, जनरली हो जाता है, फ्री पीरियड तो मिल ही जाता है जूनियर कॉलेज में, है ना। और कॉलेज नहीं जाते हो, डमी कॉलेज है, तो 8 से 10 घंटा तो पढ़ाई बनता है, और छुट्टी मिली तभी भी 8 से 10 घंटा। कॉलेज जाते हो फॉर सम रीजन तो 3 से 4 घंटा। अब जनरली कॉलेजेस में अटेंडेंस इतना मैंडेटरी भी नहीं होता है, कॉलेज में अगर नहीं हो रहा है इतना ज्यादा पढ़ाई तो ठीक है, देख लो मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन कर लो, ठीक है, ऑलराइट। तो 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी एव्हरी डे, हफ्त्याचं नाही, आठवड्याचं नाही, दिवसाचे, ओके। नेक्स्ट, आपके जो पीवाईक्यूज, मॉक्स और एमएसटीसीटी, पीवाईक्यूज पिछले 5 से 7 साल मैंडेटरी, ठीक है, इसका नेगोशिएशन नहीं है, इसमें ऊपर नीचे 19-20 नहीं होगा, 7 साल 5 साल तो करने ही है, जो भी है। बुक खरीद लो, उसके अंदर सारे पीवाईक्यूज आते हैं बोर्ड के, इससे एक पैटर्न आपको पता चल जाता है, फिर आप खुद पेपर प्रेडिक्ट कर लोगे।
मॉक्स जो है एंड में देने का अभी नहीं, अभी तो आपके क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट ये सब होंगे, और अगर आप अपने परिश्रम बैच में हो तो उधर तो टेस्ट होते ही रहेंगे, तो वो तो आपको रेगुलरली देने ही है हर महीने या फिर हर एक चैप्टर के बाद। एमएचटी सीईटी को मत भूलो। ये क्या होता है गलती कि बच्चे सोचते बोर्ड के बाद सोचेंगे, बोर्ड के बाद टाइम नहीं मिलता, अभी के अभी एक चैप्टर खत्म हो गया, उसके 10-12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही है, सिर्फ हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, तो प्लीज डोंट इग्नोर एमएचटी सीटी, नहीं तो बाद में पछताओगे, अनलेस आपका गोल ही कुछ अलग है, मेरे को सिर्फ बोर्ड चाहिए, सर मैं पायलट बनना चाह रहा हूं, मैं कुछ एनडीए में जा रहा हूं, मैं कुछ दूसरा ही कुछ करना चाह रहा हूं, होटल मैनेजमेंट, तब फिर अलग बात। बोर्ड की अगर सिर्फ बात करें तो सीटी की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पेपर प्रेजेंटेशन में 4-5 टिप देता हूं, ठीक है, जिससे मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के। पहली बात तो मार्जिन लाइन मारो, उससे क्या होता है सब कुछ एक सिस्टमैटिकली दिखता है, बुलेट पॉइंट्स इधर आएंगे, डायग्राम इधर आएगा, टेक्स्ट इधर आएगा, पैराग्राफ्स इधर आएंगे। दूसरी चीज, नीला इंक का पेन यूज करो तो सुंदर दिखता है, ब्लैक भी मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, जितना मैंने देखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टंट चीज, जो भी इंपॉर्टंट फॉर्म्युलाज, डेफिनेशन, कीवर्ड्स वगैरे जे आहेत त्याला हायलाइट किंवा अंडरलाइन किंवा बॉक्स करायचं, विसरायचं नाही। नेक्स्ट इंपॉर्टंट, स्टार्टिंग फ्रेश, म्हणजे नया क्वेश्चन नया पेज। हाँ, छोटे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ठीक है, 3-4 क्वेश्चन एक ही पेज पे आ जाएंगे, बट नया क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आधा पेज पे मत चालू करना, नया पेज पे चालू कर दो, 4-5 लाइन बचे भी है तो भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ एग्जामिनर आपको डांटेगा नहीं या फिर उसके लिए मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन है, आधा इधर आधा उधर, डायग्राम इधर, फॉर्म्युला इधर, अच्छा नहीं दिखता, तो ट्राय टू कीप बिग क्वेश्चन्स, 3-4 मार्काचे प्रश्न जे आहेत ते एका नवीन पेजनी चालू करा। आणि सगळ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला जे आहे लढायचं आहे आणि जिंकायचं आहे। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो तो किला जिंके थे आपकी उम्र में, अपने को किला विल्ला नहीं जीतना है, अपने को बस एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, है ना, परिवार को खुश करना है, अपने को खुश करना है, मोहल्ले को खुश करना है, पेढे वाटायचे आहेत तुम्हाला, ठीक आहे, 90% पॉसिबल आहे, शक्य आहे, आजपासून तुम्ही जर का कमिटमेंट दिला तर, लाइक करा कमिटमेंट दिला असेल तर, ठीक है, तो सब लोग मेरे पीछे बोलो कि सर हम कमिटमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, हाँ, और सर मुझे आपसे मदद चाहिए, आप लोगों से मदद चाहिए, इतनी बढ़िया टीम है, तो बोर्ड के लिए मदद चाहते हो तो परिश्रम बैच है, और सर मुझे एमएचटी सीटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए तो लक्ष्य बैच है, उसमें तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट काम चालू कर दो, प्लान को एक्शन में लगा दो, और अपने माता पिता का नाम जो है ना, ऊपर करने का, अपने को बहुत बहुत ऊपर करने का है। अपने को जो है गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने जो है बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। बोर्ड को इग्नोर ऐसा हल्के फुल्के में मत लो, अच्छा नंबर लाओ, कॉन्फिडेंस आता है, और आगे चल के भी ये जो आपने परिश्रम किया, आपने जो मेहनत की है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ये अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए श्रेयस दादा का अलविदा, मिलते हैं।